हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में दोबारा से स्वागत है। आज हम वहीं से पढ़ेंगे जहां हमने कल रोक दिया था। कल हम कहां पर थे, अभी हम आपको बताते हैं कहां पर थे। तो चैप्टर नंबर 1 वेरिएबल्स एंड डेटा। वेरिएबल्स मैंने आप सबको बता दिए थे, वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं, पढ़ाई तो है, दोबारा कर लेंगे। वेरिएबल इज अ कंटेनर डेट स्टोर अ वैल्यू। वेरिएबल कोई भी किचन में रखा हुआ बॉक्स है जिसके अंदर आपने चावल गिर दिए। चावल क्या है, अब समझो, उस बॉक्स को कहा गया है वेरिएबल। जो किचन में रखा है आपके, उसके अंदर आपने डाल दी चावल, उन चावलों को कहा गया है डेटा टाइप। समझ गए आप मेरी भावनाएं। चलिए अब हम आगे चलते हैं, इसको ही पढ़ लेते हैं एक बार और। अ वेरिएबल इज अ कंटेनर डेट स्टोर अ वैल्यू। दिस इज वेरी सिमिलर टू द कंटेनर यूज टू स्टोर राइस, वाटर एंड ओट्स। सेम चीज़ लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई। अब हम इसमें नीचे चलते हैं। अब आप वेरिएबल को जब चूज़ करते हो तो उसके कुछ कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस हर जगह होती है। अगर आपको इंग्लिश भी बोलनी है तो उसमें भी रूल्स लगते हैं, जिसको कहा जाता है ग्रामर। इसी तरीके से वेरिएबल्स का भी नामकरण करने से पहले आप उसके कुछ रूल सुन लीजिए कि इसी नाम से आप उसके नाम रख सकते हो वेरिएबल्स के। सबसे पहला आता है लेटर, ठीक है, आप लेटर से रख सकते हो। दूसरा आता है डिजिट। तीसरा आता है अंडर स्कोर। अंडर स्कोर तो जानते होंगे क्या होता है। फिर आता है एंड। फिर आता है डॉलर का साइन। ये सिर्फ इनसे ही आप उसके नामकरण की शुरुआत कर सकते हो, ये ही अलाउड है। अगला आता है मस्ट बिगिन विद। किससे शुरुआत होगी, ए डॉलर या अंडर स्कोर या ए लेटर, ठीक है, मतलब कोई भी एक लेटर। तो अब इससे आगे हम चलते हैं। जावास्क्रिप्ट रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम। जो आपने जावास्क्रिप्ट में पहले से ही लिख दिया, आपने कोई वर्ड लिख दिया, मान के चलो आपने जावास्क्रिप्ट में लिख दिया SAR, और फिर आप उसी का ही एक वेरिएबल बनाने की कोशिश कर रहे हो SAR के नाम से, तो ये गलत होगा, बिल्कुल सरासर गलत होगा। इसका भी हम एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे अभी, इसका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। उससे आगे हैरी और ये वाला हैरी दोनों डिफरेंट हैं, क्योंकि आपको पता है जो जावास्क्रिप्ट है वो केस सेंसिटिव है, तो इसलिए दोनों एक डिफरेंट वेरिएबल माने जाएंगे। समझे ना आप बात को। अब आगे आते हैं। अब वेर और लेट, ये क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। वेर और लेट दोनों वेरिएबल्स होते हैं, और एक और होता है, वो होता है कांस्टेंट, CONST, कॉन्स्ट कहा जाता है, कांस्टेंट होता है वो। अब वेर को पहले यूज़ करते थे, किसी भी चीज़ को इनपुट करने के लिए हम वेर का यूज़ लेते थे, लेकिन जो वेर है ये अब बिल्कुल यूज़ में नहीं आता। क्यों यूज़ में नहीं आता, इसकी कुछ ना कुछ वजह होगी पीछे, भाई यूज़ में क्यों नहीं आता। जो वेर है इसको आप अपडेट भी कर सकते हो, रिडिक्लेयर भी कर सकते हो विद इन इट स्कोप। यानी कि आप इसको, आपने एक वेर बनाया, वेर A इज इक्वल्स टू समथिंग। अब आपने उस वेर A इज इक्वल्स टू 5, रुको मैं आपको करके दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको। हम जरा अपना वो खोलते हैं, क्रोम ब्राउज़र, रेपलेट खोलते हैं। मैंने आपको बता दिया रेपलेट किसके ऊपर काम करता है, और इसमें एक हम नया रेपल बनाते हैं, Node.js। इसमें हम चैप्टर 1 लिखेंगे, चैप्टर 1, ठीक है। क्रिएट रेपल, हमने रेपल क्रिएट कर दिया। अब ये होने लग रहा है रेपल क्रिएट। थोड़ी शांति बरतनी इंसान को जरूरी है, एक लाइफ के अंदर एक लेसन है, पेशेंस होना जरूरी है, आपके अंदर धीरज होना जरूरी है। धीरज किसी का नाम नहीं है, आपके अंदर होना जरूरी है। वो अपने अंदर धीरज को जगाओ। तो अब हम शुरुआत करते हैं। क्या बताने वाला था मैं आपको, हाँ मैं बताने वाला था वेर। भाई किसी से वेर ना रखो, कह रहे हैं ना घर वाले, वही बात है कि इसमें जावास्क्रिप्ट के अंदर वेर रखनी ही नहीं चाहिए ज़िंदगी में। आपने वेर A लिया, ठीक है, आपने इसके अंदर आपने 5 नंबर डाल दिया, ठीक है। अब इसके अंदर आपने console.log, और इसके अंदर आपने A को क्या कर दिया, प्रदर्शित करने को कह दिया, रन करने को कह दिया।
ये ज़रा थोड़ा सा अपडेट तो होता ही है स्टार्टिंग में। ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों की कमी है मेरी। कंसोल डॉट लॉग के अंदर अगर हम ए डाल देंगे, ज़िंदगी में पहली बार कोई कोड पहली बार चलेगा भाई। आपने देखा वेयर ए इज इक्वल्स टू 5, हमने वेयर को ए रखा 5 रखा, ठीक है। अब इसके अंदर हमने इसे प्रिंट करा दिया, यानी कि हमने कंसोल डॉट लॉग करा दिया इसे। यहाँ क्या आ रहा है आपको दिखाई दे रहा हो, 5 आ रहा है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई, अभी तक सब कुछ समझ में आया आपको कि वेयर किसी भी चीज़ को डिक्लेयर करने के लिए हमने यूज़ किया। अब दिक्कत अब शुरू होती है, अब हमने इसमें दोबारा वेयर लिखा और दोबारा ये लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया, ये लिख दिया। और अगर अब हम रन करेंगे तो आपको क्या समझ में आ रहा, जो पहले वाला है उसको तो नहीं लिखा इनने, दूसरे वाले को लिखा, जो देख 6 लिख दिया, पहले वाले को भूल गया अगला इंसान। तो यो वेयर जो है एक तरीके का दोगला इंसान टाइप का है, जैसे दोगला हो ना, सारा एक से एक बार काम हो गया, ठीक है, ख़त्म होगा, आगे बढ़ गया, अब दूसरे से जिससे काम बने उस पर चल पड़े। तो ये दोगलापन वाली इसके अंदर क्वालिटी थी, तो इसलिए छोड़ दिया भाई, इसे वेयर को छोड़ दिया। तो इसलिए ही आपको भी मैं बताता हूँ, इंसान के अंदर से दोगलापन वाली क्वालिटी हटाओ, अच्छी क्वालिटी को लाओ। तो हमने आपको वेयर बता दिया है क्यों नहीं यूज़ करते, ठीक है। अब आते हैं हम लेट के ऊपर। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला शब्द है लेट, जावास्क्रिप्ट के अंदर बता रहा हूँ मैं आपको, आपकी भलाई के लिए। लेट कैन अपडेटेड बट नॉट रीडिक्लेयर। लेट को आप अपडेट कर सकते हो लेकिन रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। ये दोगलापन नहीं करेगा, एक दोस्त को छोड़ के दूसरे दोस्त के पास नहीं जाएगा, उसी दोस्त को अपडेट कर देगा। समझ रहे हो ना आप बात को। अब देखो आप ज़रा, इसको हम कोड में करके दिखाएंगे। इसमें आई एम भाई, हमने जो ये वेयर पेयर था, वेयर से हमने बेयर बना लिया। अब आप पूछोगे ये क्या कर रहा हूँ मैं, इसे कहा जाता है कमेंट करना। पूरे को सेलेक्ट करके Ctrl+// दबा दो, कमेंट हो जाएगा। अब हम करेंगे लेट। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, हमने इसके अंदर भी 5 ही घेर दिया, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, लॉग लुगाई कुछ नहीं, कंसोल डॉट लॉग। अब की बार ए लिखा हमने, देखते हैं क्या दिखाता है। दिख गया आपको, 5 दिखा दिया अगले ने, दिक्कत तो नहीं करी कुछ भी। अब लेट ए इज इक्वल टू, सेम चीज़ करेंगे इसके साथ, सॉरी यहाँ 6 कर देंगे। अरे अल्लाह, समझ रहे हो ना आप, समझ गए जो मैं कहना चाहता हूँ या नहीं। यो भाई साहब आपको पहले ही आगे कह देगा, वो आइडेंटिफायर ए हैज़ बीन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, एरर दे दिया। ज़िंदगी में मुसीबतें होनी ज़रूरी है, इसी तरीके से आपके कोड में भी एरर होना ज़रूरी है। एरर आपके लिए अच्छे होते हैं, बेसिकली बात तो ये है। अब लेट इज इक्वल टू, अगर आपने ये 6 कर दिया, इसका मतलब इनने ये कह दिया जो आइडेंटिफायर है इसको आइडेंटिफायर कहा गया। आइडेंटिफायर आपने पहले से डिक्लेयर कर रखा है, इसलिए ये इसने सिंटैक्स एरर दे दिया। समझ गए बात सारी, इतनी सी बात है समझने की। तो इसलिए ही आप इसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, पुराने वाले को अपडेट कर सकते हो। अगर आपने यहाँ बी इज इक्वल्स टू यो डाल दिया तो तुरंत रन होगा, यो भाग कर रन होगा, वो होगा देख रन। आपने क्योंकि यहाँ ए की वैल्यू पूछी, अगर आप यहाँ पे B+B कर दोगे तो कोई दिक्कत थोड़े ही ना है, उसे क्या दिक्कत हो, तो जोड़ के एक तरफ फेंक के हमारा कर लो। तो मेरा कहने का मतलब यो है कि वार में और लेट में आपको पता लग गया क्या अंतर है और क्यों यूज़ नहीं करते, यही वजह है बस ज़िंदगी में। अब हम आगे चलते हैं, आप ज़रा टॉपिक से नहीं भटकते हुए, कहाँ आगे थे। लेट कैन बी अपडेटेड बट नॉट रीडिक्लेयर। इस हमने क्या करा, रीडिक्लेयर करने की कोशिश करी, उसे वो होने की नहीं, अपडेट हो जाएगी। अपडेट का मतलब उसे आप अपडेट कर लो अपना, आप समझ रहे बात अपडेट का। तो मोबाइल में अपडेट आता है, उसको 5 की जगह 6 लिख दो, अपना हो जाएगा काम। अब आ जाओ कॉन्स्टेंट के ऊपर। कॉन्स्टेंट कैन नाइदर भी अपडेटेड, ना तो कॉन्स्टेंट अपडेट होने का और ना रीडिक्लेयर होने का। कॉन्स्टेंट भी बढ़िया चीज़ है, अब आपको हम दोबारा करके दिखाएंगे इस चीज़ को भी। अब हम इसको ज़रा दोबारा से वही कर दिया मैंने, कमेंट आउट ही। अब आ जाओ कॉन्स्टेंट के ऊपर। हमने कॉन्स्टेंट लिया वेरिएबल ए,
इसके अंदर फिर वैल्यू 5 ही डाल दिया, आज तो 5 और 6 के पीछे पड़ना ज़िंदगी में बिल्कुल। फिर लिखा कंसोल डॉट लॉग, लिख दिया, और इसके अंदर हमने ए को कह दिया भाई बता इसके अंदर है क्या। ए के अंदर इनने बता दिया भाई 5 है इसके अंदर। तो अब तुमने क्या किया देखा, अब तुमने क्या किया, ए को दोबारा यू ही लिख दिया सेम टू सेम। इनने एरर फेंक के मार दिया को, ना जी भाई साहब ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी, आपने यूँ लिख दिया। इनने फिर एरर फेंक के मार दिया का, ए तो तुमने पहले से डिसाइड कर रखा, यो तो नहीं होगा बिल्कुल भी। ए ले भाई यो तो हो गया ना। तो मतलब मेरे इतना ही वो है कि देखो इसमें भी नहीं चेंज होता, उसमें भी चेंज नहीं होता। अब रही बात अपडेट की, अगर आप इसे आगे जाकर कहीं अपडेट करना चाहो तो आगे भी अपडेट नहीं होने का। यो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, देखते हैं क्या होता है। एरर ही मार दे फेंक के, अपडेट भी नहीं होने का ना रिचेंज होने का। यार तुम लोग समझदार ही इतने हो, क्या करूँ मैं, सब कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब हम नीचे चले जाते हैं। लेट एंड वर्ड सब बकवासबाजी है, तो तुमने जितना समझ लिया उतना बेस्ट है, उससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं भाई साहब दो तरह की बात पे आते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप आर द सेट ऑफ बेसिक डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट। डेटा टाइप मैंने तुम्हें बता दिया था, डिब्बे के अंदर चावलों को डेटा टाइप ही कहा जावे। तो मतलब जो तुम्हारा वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स के अंदर डेटा टाइप होते हैं, जो चावल हैं वो डेटा टाइप के रूप में होते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप आर अ सेट ऑफ बेसिक डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट। ऑब्जेक्ट्स इज ए नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट। ये सब बकवासबाजी छोड़ दो, सिद्धम सिद्ध प्रिमिटिव डेटा टाइप पे आता है। और आप यहाँ जाओ, देयर आर, दीज आर लिख रखा, गलत लिख रखा दिखा है। देयर आर 7 प्रिमिटिव डेटा टाइप। कितने तरह के डेटा टाइप हो? 7 तरीकों में, 7 तरह के। सप्तऋषि तुमने सुने हो, 7 तरह के ऋषि होते हैं। इसी तरीके से उसी पे आधारित, उसी के बेसिस पे हमने 7 तरह के प्रिमिटिव डेटा टाइप रख दिए। पहला डेटा टाइप होता है नल, खाली, कुछ भरना ही नहीं उसमें, उसमें लिखी दी हमने नल है भाई, ये तो बिल्कुल खाली है, समझ गए? पहला डेटा टाइप। दूसरा डेटा टाइप नंबर, 1 2 3 4, बोले तेरी जय जयकार, तो नंबर, ठीक है। तीसरा डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग। चौथा होता है सिंबल। पांचवा होता है अनडिफाइंड। छठा होता है बूलियन। और सातवां होता है बिगिंट। अब मैं आपको इसको याद करने का सीधा एक तरीका बता दूंगा, जो तुम भी कभी नहीं भूल लो और मैं तो भूल ही नहीं आई लोग की। सीधी बात है भाई, तुम सब के सब ये चीज़ सीख रहे। इसमें एक कॉमन सी बात क्या है, तुम सब एक चीज़ सीख रहे। तुमने कभी ना कभी तुम्हें USB के बारे में ज़रूर पता होगा। नुको भाई क्या हो USB? पता होगा USB क्या हो? जिसमें तुम डेटा एक जगह दूसरी जगह फिजिकली डाल कर, मतलब उसके अंदर डाल कर और उसे ट्रांसफ़र कर सको, कहीं भी किसी को दे सको। USB कार्ड भी कहा जाए उसे। USB देखी तुमने? रही बात आगे की, अब USB को इस तरह कर लो, U को तो नुको नहीं रहने दो, तो सारा डेर बिच ले। दूसरा SSB कर दो, B कर दो, ठीक है। 2 S लगा दो, 2 B लगा दो। अब इसके आगे एक चीज़ और लगा दो, NN। बस इतना करना, USB में आगे NN लगा दो और ये थारा बनेगा पूरा फॉर्मूला। U से क्या? अनडिफाइंड, ठीक है जी। दूसरी बात, S से क्या? स्ट्रिंग, ठीक है जी। आय अल्लाह क्या होगा यो? ऐसे क्या होगा? स्ट्रिंग हो गया। फिर अगला ऐसा आ गया, ये देखिए रहा, सिंबल, बूलियन और बिगिंट, ये लिखने हैं बस। सिंबल बूलियन करेंगे, बूलियन। अब बूलियन के बाद एक और बी से चाह बिगिंट। अब नु सोच रहे होंगे यार ये बिगिंट क्या मुसीबत आ गई, आज लोग हमने कल सीखा ही नहीं।
भाई मैंने भी नहीं सीखा था, मैं भी अभी सीख रहा, क्या हो बिगिंड। अब बताऊँ मैं तो, मैं आगे जा रहा, चिंता क्यों कर रहे। तारा भाई यहाँ अभी जिंदा है। एन से तुम्हें पता ही, नल नल का जानना ही हो, नल के को तो। अरे एक हो रहना आ गया। एन से तुम्हें पता ही है, वही नंबर तो सबसे ज़रूरी चीज़ है। आर्यभट्ट ने शुरू करा था, जीरो का आविष्कार करते दिखे थे, मैंने सुना, खोज आविष्कार जो भी था। तो ये सप्तऋषि ये हैं, यानी कि 7 जो वे हैं, समझ गए ना तुम, वही तो वे ये हैं, ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब हम आगे चलते हैं, इनका यूज़ करना सिखाऊंगा या नहीं मान जाओगे बात को, कर लूँ हैं, चल करके दिखा रहा अभी। थोड़ा सा नॉन प्रिमिटिव और जान लो क्या हो, थोड़ी सी थ्योरी पूरी कर लेंगे, फिर उसके बाद इनका प्रैक्टिकल करेंगे। एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट कैन बी क्रिएटेड एज फॉलो। ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट कैन बी क्रिएटेड एज फॉलो। ऑब्जेक्ट किस तरह क्रिएट किया जाता है जावास्क्रिप्ट में। नंबर फर्स्ट, कांस्टेंट आइटम। कांस्टेंट आइटम इज इक्वल्स टू नेम एलईडी बल्ब, ठीक है, ये वैल्यू लिखा, ये की लिखी, ये वैल्यू लिखी, और ये हो गया भाई साहब आपका डिक्लेयर। इसको कहा जाता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव का मतलब जो प्री डिफाइन है, नॉन प्रिमिटिव का मतलब जो प्री डिफाइन नहीं है, जो यूज़र ने बनाए हैं। तो ये यूज़र डिफाइन भी कह सकते हो आप इनको, प्रिमिटिव भी कह सकते हो। जो होते हैं ये इस तरह, आपने मतलब नेम का ये बना दिया, प्राइस का ये बना दिया, 150 रुपये का एलईडी बल्ब है, राइट आ जाओ इसको थोड़ा मिस्टर। तो चलो चलते हैं अब अपनी स्क्रीन पर, यहाँ आ गए भाई हम। तो हम इसको भी पूरे को क्या कर देंगे, यहाँ करा Ctrl+/। तो चलो अब क्या था, मतलब पहले हम क्या सीखेंगे, पहले सीखेंगे भाई हम USB वाला सिस्टम ही। पहले अनडिफाइंड बनाएंगे। अनडिफाइंड बनाने को तो मतलब क्या ही बताऊँ यार, कितना ही आसान है अनडिफाइंड बनाना। तो अब हम इसमें सबसे पहले लिखेंगे लेट, जो मैंने आपको बता ही दिया। इसे तो तुम रट्टे मार लो रेट के। तो सबसे पहले हम हमारे इसमें क्या है, USB में अनडिफाइंड। अनडिफाइंड में कुछ नहीं, आप अनडिफाइंड ही लिख दोगे बस यहाँ। मतलब अनडिफाइंड एक ऐसी चीज़ है, अगर आप उसे ना भी लिखो तो भी वो अनडिफाइंड ही होगा। करके दिखाऊँ, चलो पहले अब अनडिफाइंड लिख के आपको करके दिखाता हूँ। console.log, यार ये चीज़ मैं क्यों लगा दूँ, मैं फिर भूल जाऊँ बार बार। ठीक है, अब हम अगर इसे रन करेंगे तो यहाँ अनडिफाइंड आएगा लिखा हुआ, आ गया। अब यो आ गया, तुमने देख लिया कि अनडिफाइंड आया, देख लिया ना नूना कि मुझे देख कर मैंने। अब हमने इस चीज़ को हटा दी यहाँ से, अब क्या आया, अनडिफाइंड। तुम्हारा भाई अंतर्यामी पहले ही पता था कि अनडिफाइंड आएगा। तो अनडिफाइंड, अगर आप इसके आगे कुछ नहीं भी लिखते तब भी अनडिफाइंड ही रहेगा वो। तो USB का हमने यू कवर कर लिया, अनडिफाइंड। तुम्हें करके दिखा दे क्या हो। अब आ जाते हैं हम स्ट्रिंग का, USB वाले में S पे आ जाते हैं हम, S। तो भाई साहब स्ट्रिंग बहुत ही एक आसान चीज़ है। मैं यूँ सोच रहा कि दूसरा ही वो बना लूँ वेरिएबल, या चल इसमें करके दिखा दूँगा एक में ही। अब कोई भी चीज़ स्ट्रिंग कब होती है, जब वो इन में लिखी जाती है। इसके अंदर आप कुछ भी लिख दो वो स्ट्रिंग रहेगा। ये लिख दिया रन हमारा, वो आ गया देख तुम्हारे भाई का नाम, ये आया देख सबसे ऊपर, रोशन हो गया कतई क्योंकि वाइट कलर मारा। तो स्ट्रिंग कब होती है, जब कोई भी चीज़ इनमें डबल कोट में लिखी जाती है, वो जब स्ट्रिंग हो जाती है। तो स्ट्रिंग हमने करके दिखा दी। अब उससे अगला क्या है, स्ट्रिंग से अगला सिंबल। सिंबल में तो भाई डायरेक्ट सिंबल ही लिखना पड़े। सिंबल लिखा आपने, सिंबल लिखने के बाद आप ये लगाओगे ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद ये लगाओगे। अब इसके अंदर आप कुछ भी लिख दो, आई एम अ सिंबल, आई एम अ डिस्को डांसर, डिस्को डांसर सिंबल, डिस्को डांसर भी लिख रहा मैं, डिस्को डांसर सिंबल। ठीक है भाई। और हाँ नीचे मतलब अगर कोई पढ़ रहा तो ठीक है, नहीं पढ़ रहा जब भी ठीक है, पर एक क्वेश्चन है नीचे कमेंट में लिखियो कि तुम्हें जोकी की फुल फॉर्म का पता गया, जोकी।
तो ये हो गया। अब हम इसको रन करेंगे, तो रन करने के बाद क्या आएगा, सिंबल आई एम अ डिस्को डांसर। सिंबल इस तरह यूज़ किया जाता है। अगला बताओ जल्दी से क्या है सिंबल से अगला, बूलियन। बूलियन भाई साहब, बूलियन में आपको कुछ नहीं करना। बूलियन का मतलब होता है कोई भी चूज़ वाली चीज़ होती है ना, ट्रू या फॉल्स, वो होता है बूलियन। तो जैसे आपने कुछ भी लिखा कि ए इज इक्वल्स टू, अगर आपने लिख दिया ट्रू तो ये बूलियन होती है। वैसे आपको एक और बात बताऊँ, ये सेमीकोलन लगाना चाहो तो लगा सकते हो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है। लगाना चाहो तो तब भी सही है, नहीं लगाना चाहते तब भी सही है। इसमें आपको एक और चीज़ बताऊँ, अगर आप इसमें ये लगा दोगे तो इसका उल्टा आ जाना चाहिए, फॉल्स। आ गया ना फॉल्स, तो ये होता है बूलियन। अभी तक मैं आपको क्या सिखा रहा पता भी है, प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये प्री डिफाइन है, ये कुछ कुछ ऐसे ऐसे डेटा टाइप है जो ऑलरेडी डिफाइन है। बूलियन के बाद आता है बिगिंट, जिसका इंतज़ार था आपको बड़े दिनों से। तो हम करते हैं बिग इंट, ये आ गया ना बिगिंट। बिगिंट के अंदर क्या लिखा जाता होगा, तुम सोच तो सही, मतलब लिखा क्या जाता होगा इसके अंदर। कुछ भी लिख दो जो थारा जी करे, और रन मार दो। नल तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, NULL, और रन मार देंगे। रन मार तो यहाँ नल ही आएगा। अब देख, नल और जो आपने सबसे पहले सुना था अनडिफाइंड, उसमें अंतर क्या है। नल अगर आपने कहीं कर लिया तो नल करने के बाद वो जो वैल्यू है, जो आपने वेरिएबल पहले से डिफाइन कर रखा है, वो नल रहेगा। अगर आप इसे नल को हटा दोगे तो वो अनडिफाइन हो जाएगा। अनडिफाइन के अंदर कोई भी वेरिएबल आप बाद में डाल सकते हो, नल के अंदर नहीं डाल सकते। ये कुछ कुछ अंतर है। और नंबर का तो आपको पता ही है, नंबर आप कुछ भी डाल दो, रन मार दो, छुट्टी, वो आया देख नंबर निकल गया सीधा। तो इसी को कहा जाता है प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव भी सिखाऊँ या कुछ ज़्यादा लंबी वीडियो सी हो जाएगी। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का मतलब वही है कि जो यूज़र डिफाइन करेगा, यानी कि जो आप लोग हो, आप जो डिफाइन करोगे। प्रिमिटिव डेटा टाइप बनाते हैं कॉन्स्ट। यहाँ पे कॉन्स्ट लिया यार, कॉन्स्ट तो आपको बता दिया था, मैं बता दिया था आपको, कॉन्स्ट बता दिया था। तो हमने यहाँ लिया कॉन्स्ट, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी चीज़ रख लेंगे, ABCD रख लिया हमने, ABCD। अब इसके अंदर हम लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट्स। अब हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, आपने कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद वो क्या था, प्रिमिटिव था। आपको पता था कि आप नंबर डाल लोगे तो नंबर होएगा, आप उसमें अनडिफाइंड डाल लोगे अनडिफाइंड होगा, सिंबल डाल लोगे सिंबल होएगा। इसमें आपको अपने आप ही बनाना है। सिद्धार्थ है एक बंदा, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ये मतलब आप इसे बना रहे हो, मैंने इसको बना दिया ट्रू, बूलियन बना दिया अपना आप ही, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, नीचे जाके console.log, और इसको रन करने का थोड़ा सा अलग आइटम है। सबसे पहले उसमें क्या था, हम डायरेक्ट उस पर चले गए थे ABCD पे, ठीक है। सेम चीज़ ABCD पे चले गएंगे, डायरेक्ट चले गए ABCD पे। ओके ओके ओके, ये छोटी सी दिक्कत होगी थी, नहीं चला ना। ट्रू आ गया ना, ट्रू। इसे तो कहा जाता है ट्रू। ये हमारी फीलिंग्स है आपके लिए, ट्रू ट्रू और ट्रू। जो ये लिख दिया, जो है की स्पेलिंग भी बार बार अलग अलग हो जाती है, आपको पता है। अब 65 आएगा, वो आ गया 65। अब लिखेंगे छोटा, छोटा लिखा, रन हमारा, वो आ गया अनडिफाइंड। अब आपको ये बात दोबारा बताने की वैसे ज़रूरत है नहीं, पर फिर भी जैसे कि मैं हूँ, मैं बार बार किसी चीज़ के पीछे पड़ जाता हूँ तो पड़ ही जाता हूँ। नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। पता है क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इसलिए नहीं चल रहा। यहाँ अगर आप नल भी लिख दोगे ना तो वो भाग के चलेगा। चल गया भी, चल गया। तो इसी के साथ आज का चैप्टर नंबर 1 समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो
थैंक यू वेरी मच और बाय बाय।